प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे भाषा गुरुजी हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल तिलकपल्ली। 9वीं कक्षा 9th क्लास 9वीं कक्षा के अद्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए। जल्द से जल्दी ओपन कीजिए पन्ना नंबर 22। ओके तो देखिएगा इकाई 2 में पाठ 4 पाठ का नाम यह है कि प्रकृति की सीख, प्रकृति యొక్క नीति। यह कविता पाठ है। इस कविता पाठ कंप्लीट हुआ है। ओके, प्रकृति की सीख नामक कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो देखिएगा गांधीवादी रचनाओं के कवि माने जाने वाले सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुणाल, चेतना, बांसुरी तथा बच्चों के लिए दूध बतासा आदि। इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता और मानवता की परिचायक हैं। भारत सरकार ने सन 1969 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। इनका निधन सन 1988 में हुआ। ओके, तो देखिएगा इस कविता को रागायुक्त से कंठस्थ करने के लिए कहा मैंने, तो मैं चाहता हूं कि प्यारे छात्र और छात्रा रागायुक्त से कविता को कंठस्थ किए हुए हैं। ओके, तो देखिएगा आज नोटबुक में क्या क्या लिखना है और तुम्हें क्या क्या पढ़ना है और मटेरियल वर्क को किस तरह कंप्लीट करना है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। पुस्तकें ओपन कीजिए पन्ना नंबर 24, पृष्ठ संख्या 24 पेजी नंबर देखिए। तो देखिएगा और स्टडी मटेरियल्स को भी सामने रखिए। पेजी नंबर 62 स्टडी मटेरियल पेजी नंबर 62 और टेक्स्ट बुक पेजी नंबर 24। तो देखिएगा अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया है। फर्स्ट अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में प्रधान से 2 बिट हैं, अल्पप्राण आ और महाप्राण आ। अब देखें अल्पप्राण आ। प्रश्नों के उत्तर बताइए, प्रश्नलकी समाधानालु चेप्पंडी। तो देखिएगा वहाँ तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में 2 प्रश्न दिए हैं। प्रथम प्रश्न को देखिए, नदियाँ खेती के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। ओके, नदियाँ खेती के लिए किस प्रकार ఉపయోగి हैं। నదులు వ్యవసాయానికి ఏ విధంగా ఉపయోగకరమైనవి। ఓకే, నదులు వ్యవసాయానికి ఏ విధంగా ఉపయోగకరమైనవి। तो देखिएगा आंसर तुम्हारे मटेरियल में है। नदियों पर बांध बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर उस पानी को नालों के द्वारा खेतों में प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। खेती के लिए उपयोग वैज्ञानिक यंत्रों को चलाने के लिए बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। ओके, तो देखिएगा नदियों पर बांध बनाकर నదులపైన ఆనకట్టల్ని నిర్మించి पानी को इकट्ठा किया जाता है। నీటిని ప్రోగు చేయడము జరుగుతుంది। इकट्ठा का मानी प्रोग చేయుట। और फिर उस पानी को नालों के द्वारा మరియు మళ్ళీ ఆ నీటిని కాలువల ద్వారా खेतों में प्रवाहित किया जाता है। పొలాలలో ప్రవహింప చేయడము జరుగుతుంది। इस प्रकार लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। ఈ ఇందుచేత ఈ విధముగా లక్షల ఎకరాల భూమికి నీటి పారుదల జరుగుతుంది। खेती के लिए उपयोग वैज्ञानिक यंत्रों को चलाने के लिए बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। तो देखिएगा खेती के लिए उपयोग పొలాలకి ఉపయోగించేటటువంటి వైజ్ఞానిక యంత్రాల ద్వారా అంటే వైజ్ఞానిక సాధనాలని నడపడము కొరకై బిజిలీ కా ఉత్పాదన్ भी किया जाता है। విద్యుత్తుని కూడా ఉత్పత్తి చేయించడము జరుగుతుంది। అవునా?
और सेकंड प्रश्न, ऋतुओं के नियंत्रण में पर्वत कैसे सहायक होते हैं? ఋతువులను నియంత్రించటంలో పర్వతములు ఎట్లు సహాయకాలు అవుతాయి? तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर, पर्वत बादलों को रोककर बारिश आने का कारण होता है, गर्मी को कम करता है, पर्यावरण संरक्षण करता है, हरे भरे पेड़ रहने के कारण प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है, हेमंत ऋतु में ठंडापन पहुंचाता है, पर्वत सुनामी आंधी जैसे प्रकृति आपदाओं की रोकथाम करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। ओके। और महाप्राण आ, पाठ पढ़िए, अभ्यास कार्य कीजिए। ओके, टेक्स्ट बुक में देखिए, पाठ पढ़िए, अभ्यास कार्य कीजिए। पाठము చదవండి, अभ्यास కార్యములు చెయ్యండి। तो तुम्हारे मटेरियल में क्या है? महाप्राण आ, कविता के आधार पर उचित क्रम दीजिए। ओके, नो सेम बिट है, कविता के आधार पर उचित क्रम दीजिए। ओके, पाठ पढ़िए, अभ्यास कार्य कीजिए। तो देखिएगा, करेक्ट पॉइंट्स लिखिए। सागर कहता है लहरा कर, यहाँ थर्ड सेंटेंस। पर्वत कहता है शीश उठाकर, फर्स्ट। मन में गहराई लावो, फोर्త్। तुम भी ऊंचे बन जाओ, సెకండ్। ఓకే, పద్యంలో చూసి వాటిని కరెక్ట్గా రాయండి, బ్రాకెట్లో నెంబర్స్ వేయండి। ఓకేనా? 3142। और नेक्स्ट उसके नीचे एक तालिका है, देखिए। स्तंभ का को स्तंभ खा से जोड़िए और उसका भाव बताइए। జతపరచాలి। కా నుంచి ఒత్తు ఖాకి జతపరచండి। ओके, पर्वत, सागर, तरंग, पृथ्वी, नभ। धैर्य ना छोड़ो, ढक लो तुम सारा संसार, गहराई लावो, हृदय में उमंग भर लो, ऊंचे बन जाओ। ఓకే, ఇలా రాసిన తర్వాత ధైర్యవాన్, ఉదాహరణకు అక్కడ పక్కన ధైర్యవాన్ బననా అని ఉంది। ఓకే, ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారు? సంసార్ की रक्षा करना। ओके, धैर्य ना छोड़ो, पर्वत నుంచి धैर्यवान बनना। अब क्या है? संसार, सेकंड, संसार की रक्षा करना। नेक्स्ट, गहन विषय समझना, उत्साह से रहना, कामयाबी बनना। टेक्स्ट बुक लो रासेयंడి। नेक्स्ट पद्यांश पढ़िए, अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ఓకే, అక్కడ ఉన్న పద్యాంశాన్ని చదవండి, ప్రశ్నలకి సమాధానాలు రాయండి। అక్కడ ఒక పద్యం ఇచ్చిండు, ఆ పద్యాన్ని చదివి కింద 3 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, 3 ప్రశ్నలకి సమాధానాలు రాయండి। पद्यम చూడండి। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, भाई पंछी इनके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। ओके, फर्स्ट प्रश्न यह है कि सूरज के बारे में आप क्या जानते हैं? सूरज हर सुबह पूरब से निकलकर सभी लोगों को जगाता है, सभी को अपने काम स्वयं करने को प्रेरित करता है। ओके, और सेकंड प्रश्न, कवि ने सूरज, पंछी, हवा से क्या कहा? आंसर, कवि ने सूरज से आदमी को जगाने को, पंछी से कानों पर चिल्लाने का, हवा से आदमी को हिलाने को कहा। वास्तव में जगने को क्या तात्पर्य है? वास्तव में जगने का तात्पर्य यह है कि जो लोग आलसी से, बेकार से समय गुजारते हैं, उनको काम करने की तरीक़ा बताना। ओके, अब देखिए प्यारे छात्र और छात्र, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। ओके, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता।
अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में प्रधान से 4 बिट्स हैं। ओके, उन 4 बिटों में से प्रथम बिट अल्पप्राण आ को देख लीजिए। ओके, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ప్రశ్నలకి సమాధానములు రాయండి। फर्स्ट प्रश्न यह है कि पर्वत क्या संदेश दे रहा है। ओके, पर्वत क्या संदेश दे रहा है। नहीं तो तुम्हारे मटेरियल में यह प्रश्न है कि पर्वत हमें सिर उठाकर जीने के लिए क्यों कह रहा होगा। सेम, पर्वतमु ఏమి సందేశము ఇవ్వనున్నది ఇస్తున్నది। आंसर तो देखिएगा, जीवन में सम्मान का बहुत महत्व है। सम्मान खोकर जीना मृत्यु के समान है, इसलिए पर्वत हमें सिर उठाकर जीने के लिए कह रहा होगा। क्या। और सेकंड प्रश्न यह है कि तरंग क्या कहती है। विपत्तियों का सामना हमें कैसा करना चाहिए। विपत्तियों का सामना हमें धैर्य के साथ करना चाहिए। विपत्तियों में हमें अधिक मेहनत करनी चाहिए, उससे निकलने के लिए हमें योजना बनानी चाहिए। ओके, और प्रकृति के अन्य तत्व जैसे नदियाँ, सूरज, पेड़ आदि हमें क्या सीख देते हैं। नदियाँ हमें दूसरों की सेवा करने का संदेश देती हैं, वे हमें निरंतर चलने का संदेश देती हैं। सूरज हमें प्रकाश फैलाने का संदेश देता है, पेड़ हमें परहित का संदेश देते हैं। ऐसे। और सेकंड, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता पाठ का सारांश को लिखना है। पेजी नंबर स्टडी मटेरियल में 61 पेजी नंबर में रहता है। ओके, पेजी नंबर 61 में रहता है। सारांश को देखिए। पर्वत हमें शीश उठाकर जीवन में ऊंचे बन जाने को कहता है, सागर मन में गहराई लाने को कहता है, उठ उठ कर गिरने वाले तरल तरंग कहती है कि मीठे मीठे मृदुल उमंग अपने मन में भर लो। कितनी भी समस्याएं आने पर भी धैर्य न छोड़ने को पृथ्वी कहती है। सारे संसार में फैलने का, संसार को ढकने का संदेश नभ देता है। विशेषता पर्वत, तरंग, सागर, नभ, पृथ्वी जैसे शीश उठाकर जीने का संदेश मिलता है। इस सारांश को सीखकर तुम्हारे नोटबुक में लिखना है। ओके, और अल्पप्राण ए, कविता के भाव से सूक्ति लिखिए। कविता के भाव से सूक्तियाँ लिखिए। तो देखिएगा, कविता के भाव से सूक्ति लिखिए। ओके, तुम्हारे मटेरियल में है, देखिए। कष्टकाल में स्थिर रहने वाले ही धीर हैं। उस तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में जो कविता है, उस कविता से, कविता के भाव से सूक्ति कोटेशन लिखिए। सदा महान बनने का प्रयत्न करो, सागर की तरह मन में गहराई लाओ, मुसीबत में धैर्य का साथ ना छोड़ो, अपना यश चारों ओर फैलाओ। ऐसे। और महाप्राण ए, नीचे दी गई पंक्तियों के आधार पर छोटी सी कविता लिखिए। ఓకే, అక్కడ 4 లైన్లు ఇచ్చిండు, ఆ లైన్స్ల నుండి ఒక చిన్న పద్యాన్ని తయారు చేయండి। హరియాలి కహతీ హై जीवन में हरे भरे रहो, ऐसे। महकते फूल कहते चारों तरफ सुगंध फैलाओ, चहचहाते पक्षी कहते हैं मीठी बोली बोलो, बहती नदियाँ कहती हैं आगे बढ़ो, ऐसे। అది పూరించండి। और तो देखिएगा छात्र, भाषा की बात। ओके, तो देखिएगा भाषा की बात में क्या कह रहा है। यह ग्रामर संबंधी बिट होता है, भाषा विषयमुलु। ओके, फर्स्ट आ, पाठ में आए पुनरुक्त शब्द रेखांकित कीजिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। ओके, పాఠంలో 2 సార్లు వచ్చిన పదముల కింద గీత గీచి वाक्य प्रयोगम చేయండి। उदाहरण जैसे मीठी मीठी, बच्चे मीठी मीठी बातें करते हैं। ఓకే, జంట పదాలు వచ్చినాయి చూడండి। 2 సార్లు వచ్చిన పదములతోటి
పాఠంలో లెసన్లో ఆ పదము కింద గీత కొట్టండి మరియు సొంత వాక్యం రాయండి. ఉఠ్ ఉఠ్, हर एक भारतवासी उठ उठ कर कहना है कि यह देश मेरा है. ओके, भर लो भर लो, भर लो भर लो अपने मन में देशभक्ति की भावना. ओके, नेक्स्ट सेकंड आ, विपरीत अर्थ लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए. అంటే వ్యతిరేక అర్థములు రాయండి. విపరీత కామాని ఆపోజిట్, వ్యతిరేక. అర్థ లిఖియే, వ్యతిరేక అర్థము వ్రాయండి మరియు వాక్య ప్రయోగ్ కీజియే, వాక్య ప్రయోగము చెయ్యండి. సొంత వాక్యాలలో రాయాలి. జైసే ఉదాహరణ, న్యాయ్, హమే అన్యాయ్ కా విరోధ కర్నా చాహియే. ఓకే, న్యాయ్ అనే పదం ఇచ్చిండు. న్యాయ్ కా ఆపోజిట్ అన్యాయ్. అన్యాయ్ తోటి ఒక సెంటెన్స్ రాయండి. అట్లే అక్కడ బ్రాకెట్లో కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి. ధైర్య, హింస, శాంతి, యష్, యష్ కామాని కీర్తి, ధర్మ, గౌరవ్, సత్య. ఆ పదాలకు వ్యతిరేక పదాలు రాసి సొంత వాక్యాలలో వ్రాయండి. ధైర్య, అధైర్య. ఓకే, అధైర్య అనేది సెంటెన్స్లో రావాలి. అధైర్య అనే పదం కింద గీత కొట్టండి. ఆద్మీకో కభీ భీ అధైర్య నహీ హోనా చాహియే. అధైర్య అనే పదము కింద గీత కొట్టండి. హింస, అహింస. ఎస్, అహింస పరమధర్మ హై. అహింస కింద గీత. శాంతి, అశాంతి. ఆద్మీ अशांति से कभी कभी जीवन खो देते हैं. यश, अपयश. बुरे काम करने से अपयश मिलता है. धर्म, अधर्म. हमें अधर्म मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए. गौरव, अगौरव. अच्छे चाल चलन न होने से अगौरव मिलता है. सत्य, असत्य. सदा सत्य बोलना है, असत्य नहीं. असत्य के नीचे रेखांकित रेखा खींचिए. ओके, अब अल्पप्राण ए. इन शब्दों के बीच का अंतर समझिए और स्पष्ट कीजिए. जैसे ही 3 शब्द लिखिए. तो देखिएगा, ఈ పదముల మధ్య గల భేదమును తెలుసుకొని స్పష్టం చేయండి. ఇటువంటివి ఇంకొక 3 పదములను వ్రాయండి. గహరా, గహరాయి. ఓకే, ఈ పదముల మధ్య గల భేదాన్ని తెలుసుకొని స్పష్టం చేయండి. ఓకే, గహరా, గహరాయి. ऊंचा, ऊंचाई. लंबा, लंबाई. अच्छा, अच्छाई. स्वतंत्र, स्वतंत्रता. परतंत्र, परतंत्रता. नैतिक, నైతికత. धार्मिक, धार्मिकత. ఓకే, ఇట్లాంటివి ఇంకొక 3 పదాలని మీరు తయారు చేయండి. ये तो देखिएगा, इसको कहेंगे कि भाववाचक संज्ञा है. क्या है? भाववाचक संज्ञा. गहरा प्लस आई, गहराई. ओके, ऊंचा प्लस आई, ऊंचाई. लंबा प्लस आई, लंबाई. ओके, अच्छा प्लस आई, अच्छाई. स्वतंत्र प्लस ता, स्वतंत्रता. परतंत्र प्लस ता, परतंत्रता. नैतिक प्लस ता, नैतिकता. धार्मिक प्लस ता, धार्मिकता. ये शब्द आई तथा ता प्रत्यय जोड़ने से बने हैं. इसे निम्नलिखित प्रकार समझा जा सकता है. भाववाचक संज्ञा. संज्ञा और विशेषणों में बनाई गई भाववाचक संज्ञाएं यहाँ पर दी गई हैं. भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कुछ विशेषणों के साथ आई प्रत्यय लगाते हैं. जैसे भला प्लस आई, भलाई. लंबा प्लस आई, लंबाई. कुछ संज्ञाओं के साथ ता प्रत्यय लगाते हैं. जैसे मनुष्य, मनुष्यता. मानव, मानवता. भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषणों के साथ भाव, पन, पा, हट, ता, ई आदि प्रत्यय लगाते हैं. ओके, और तो देखिएगा लास्ट, नीचे दिए गए शब्दों के साथ एक प्रत्यय जोड़कर लिखिए. वर्ष, वार्षिक. मास, मासिक. इतिहास, ऐतिहासिक. उपचार, औपचारिक. ओके, ऐसे. तो देखिएगा, ये है भाषा की बात.
और तो देखिएगा तुम्हें क्या क्या लिखना है नोटबुक में। फर्स्ट प्रथम ध्यान दीजिए कि इकाई 2 में लिखकर पाठ 4 लिखकर प्रकृति की सीख पाठ का नाम स्पष्ट से लिखिए और कवि सोहनलाल द्विवेदी विधा कविता। ओके, वहाँ एक कोटेशन है, देखिए, सपने देखिए और उन्हें साकार कीजिए, APJ अब्दुल कलाम। ओके, कोटेशन ब्लू पेन, APJ अब्दुल कलाम को लाल कलम से लिखिए। और तुम्हारे पन्ना नंबर स्टडी मटेरियल 61 में नए शब्द है, नए शब्द साइड हेडिंग लिखकर हिंदी में जो आए हैं शब्द लाल कलम और तेलुगु इंग्लिश में ब्लू कलम से लिखिए। ओके, लिखने के बाद कवि परिचय को भी लिखिए ब्लू पेन से। कवि परिचय साइड हेडिंग लाल कलम, कवि परिचय ब्लू पेन से लिखिए। और तो देखिएगा, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में पेज नंबर 63, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में 3 प्रश्न है। उन 3 प्रश्नों के उत्तर को सीखना है, सीखकर नोटबुक में लिखिए, नहीं देखकर। ఓకే, చూడకుండా రాయాలి, నోటికి నేర్చుకొని రాయండి। అభివ్యక్తి సృజనాత్మకతలో 3 ప్రశ్నలకి సమాధానాలు। ఓకే, और भाषा की बात साइड हेडिंग, भाषा की बात पेज नंबर 64 మొత్తం రాయాలి। ओके, రెండో ఈ వరకు अल्पप्राण आ और महाप्राण आ, अल्पप्राण ई और महाप्राण ई, सेकंड ई तक भाषा की बात नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, और तो देखिएगा उससे पहले 3 प्रश्नों के साथ कविता का सारांश को भी लिखिए। ओके, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में 3 प्रश्नों के उत्तर को सीखकर लिखना है। लिखने के बाद महाप्राण आ कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिएगा इस सारांश को भी कंठस्थ कीजिए, सीखने के बाद नोटबुक में लिखिए, नहीं देखना। ओके, मटेरियल में देखकर मत लिखो। ओके, सीखने के बाद मटेरियल में से सीखने के बाद नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, प्यारे छात्र और छात्रा, तो देखिएगा, और जो इस कविता को कंठस्थ नहीं किए तो रागायुक्त से कंठस्थ कीजिए। ओके, जब तुम्हें नोटबुक में लिखते हैं स्पष्ट रूप से लिखिए, हर शब्द, ओके, हर अक्षर को ध्यान से लिखिए, गलतियां मत लिखिए। तो देखिएगा, शब्द और शब्द के बीच में स्पेस चाहिए, जहाँ कामा है कामा लिखिए, जहाँ हिंदी फुल स्टॉप है वहाँ हिंदी फुल स्टॉप को लिखिए। प्रश्न के अंत में प्रश्न मार्क कंपलसरी। ओके, जवाब के अंत में कंपलसरी हिंदी फुल स्टॉप को लिखिए, 1 प्रा 2 प्रा कंपलसरी, और उसके नीचे जा कंपलसरी लिखिए। ओके, और उसके साथ साथ अक्षर अक्षर टच नहीं होना है, शब्द और उस शब्द के बीच में पेन और पेंसिल का स्पेस पक्का चाहिए, और शब्द लिखने के बाद ऊपर रेखिका खींचिए। ठीक है प्यारे छात्र और छात्रा, सबको धन्यवाद।